दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। और आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या रीडिंग करूँगी। जस्ट पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन देख लेते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, कल क्या हुआ कि ये जो मेरे ये एक ब्रेसलेट टूट गया। एक टैरो रीडिंग मैंने की और उनकी एनर्जी जब मैं पहने हुए थी इसको, और उनकी रीडिंग, उनकी जो एनर्जी थी वो इतनी ज़्यादा, कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नेगेटिव थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना किस तरह की एनर्जी थी। तो रीडिंग के जस्ट बाद ही मेरे हाथ बहुत ठंडे हो गए थे। पूरी एनर्जी ऐसा लग रहा था कि चली गई है और ये मेरा ब्रेसलेट टूट गया था। तो इसलिए हम लोग क्रिस्टल यूज़ करते हैं। हम लोग हीलर आप लोगों को भी कहते हैं कि आपकी एनर्जी अगर लो है तो ये क्रिस्टल्स जो है हमारी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में लाते हैं और हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो देख लीजिए, आपको अगर जानकारी चाहिए हो क्रिस्टल्स के बारे में तो मुझसे बताइएगा, ठीक है। मैं तो फ़िलहाल अभी कुछ कोर्स जो टैरो के हैं, रेकी लेवल 1 है, 2 है, पेंडुलम हीलिंग है, एंजल हीलिंग है, ये ही सिखाती हूँ। ये ना आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हो सीखने में तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहले हम देखते हैं, 3 कार्ड लेंगे और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं वो, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, जैसे कि प्रे कर रही हूँ मैं, आप भी प्रे कर लीजिए हमारे व्यूअर्स। एक मिनट, सॉरी। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सॉरी, मैं प्रे करना भूल गई थी, इसलिए मैंने होल्ड किया था। चलिए आप भी प्रे कर लीजिए। हम अपने एंजल्स से कहते हैं कि प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाह रहे हैं उनके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग पैटर्न है, ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या दिमाग में वो सोच रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा बेचैन है आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है। कुछ मिक्स एनर्जी आ रही है उनकी, पास्ट और फ्यूचर दोनों को लेकर वो सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है उलझन में है, ठीक है ना। ऐसा जो मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट और प्रेजेंट दोनों को सोच रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा उनको। मे भी कुछ तो ऐसा हुआ है कि कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आया है जिससे वो पास्ट की सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हैं। मैं पास्ट में जाऊं या फ्यूचर की तरफ जाऊं, आगे बढ़ूं या पीछे लौट जाऊं, क्या करूं, ऐसा कुछ हुआ है। प्लीज़ एंजल्स, बहुत देखिए, बहुत कार्ड आ रहे हैं। मतलब बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ उनके दिल में है जो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, लेकिन मे भी आपसे शेयर ना किया हो। प्लीज़ एंजल्स, कार्ड दीजिए, एक कार्ड दीजिए। पहले एक कार्ड दीजिए एंजल्स। क्या है हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना बहुत बेचैन है, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, एक जो कार्ड यहाँ गिरा है, देखिए 2 कार्ड आ गए। मैं सोच रही थी, देखिए 3 कार्ड आ गए। मैं क्या बोलूँ, आपके पार्टनर, जैसे मैं बोल ही रही थी कि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। और कुछ तो कार्ड मैंने अंदर रख दिए हैं, 2 बार मैंने कार्ड अंदर रखे हैं, लेकिन बार बार कार्ड निकल कर यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है। कुछ ना कुछ तो ऐसा उनकी लाइफ में चेंज हुआ है जो वो कहना चाह रहे हैं। देखिए, ब्यूटी का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का दिखा है। ब्यूटी मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ अफेक्शन या कुछ ऐसा कुछ उनकी लाइफ में ब्यूटी से रिलेटेड कुछ हो गया हो। देखते हैं क्या हुआ है। देखिए, इंस्पिरेशन का कार्ड आया। फर्स्ट कार्ड जो है वो इंस्पिरेशन का आया है। अच्छा, मेरा डेक शायद में भी उल्टा हो या कार्ड उल्टे आए हैं। गुड लक, और ये है करियर। तो देखिए, ये तीनों ही कार्ड उल्टे आए हैं। मेरा बॉट, देखिए ये तो सीधा है, पूरा मेरा कार्ड डेक सीधा है, लेकिन ये कार्ड जो है वो उल्टे ही आए हैं। देखिए, जो कार्ड आया है इंस्पिरेशन का,
ठीक है ना। इंस्पिरेशन का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स में। अगर ये कार्ड इंस्पिरेशन का सीधा आता तो हम समझते कि वो सही पाथ पर हैं, सही काम कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को समझ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये आया है रिवर्स में। तो रिवर्स में मीनिंग इसकी सब ये हो रहा है कि अभी ये अपनी इंट्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं। मे बी जो हमारी एंजल्स उनको कहीं ना कहीं कुछ गाइड कर रही होंगी, कुछ हिंट कर रही होंगी, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। साथ साथ वो जिस भी सरकमस्टेंसेस में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, उनको गाइड किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप अपने, जैसे कि ये है ना, देखिए इनर सेल्फ से इनके अंदर की रोशनी जाग रही है, ठीक है ना। अब ये क्योंकि अब ये रिवर्स में हो गया है, तो अब ये अपने अंदर को नहीं पहचान पा रहे हैं। अंदर की जो रोशनी, इनके अंदर जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना क्या है, राइट पाथ क्या है, कैसे आगे बढ़ूं। बहुत सारा कन्फ्यूज़न भी उनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जैसे बहुत सारे लोग उनको गाइड कर रहे होंगे कि कुछ कहते होंगे ऐसा कर लीजिए, कुछ कहते होंगे वैसा कर लीजिए। ये देखिए, ये टोटल ओवरऑल सबके लिए है। सबके मीन्स ये चाहे वो करियर में उनको लॉस मिला हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई ऐसे हार्डशिप कुछ सिचुएशन हो रही है, या घर फैमिली जो भी इश्यूज उनकी लाइफ में है, ये टोटल मिला के उनकी लाइफ का मेन जो इश्यूज चल रहे हैं, हम वही देख रहे थे ना कि टोटल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, थॉट प्रोसेस क्या है। तो थॉट प्रोसेस उनका अभी कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं अपनी इंट्यूशन से, क्योंकि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा यहाँ क्या काम है, मैं करूँ क्या, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अभी उनको जो कि अपने आप से जुड़ने का टाइम है, और वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, अपने अंदर की रोशनी को वो नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मे बी उनको क्या है कि अगर वो अंदर अपनी रोशनी से जुड़ जाएंगे ना, तो वो ऐसी सिचुएशन से, जब इंसान कहते हैं ना कि खुद निकलता है, तो दूसरों को भी गाइड करने लायक बन जाता है, वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये रिवर्स में है, तो वो अभी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनेंगे, नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो खुद से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो इंसान अपनी इनर रोशनी को पहचान लेता है, वो दूसरों को गाइड करने वाला भी बन जाता है। तो अभी आपके पार्टनर भटक रहे हैं, कंफ्यूज्ड बहुत हैं, और वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मे बी आप लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है, क्योंकि ये ब्लैक कार्ड आया है। तो मे बी उनके आसपास जो है बहुत नेगेटिविटी है, ठीक है ना। जो भी पर्सन, जो भी पीपल, जो भी सिचुएशन है, वो उनकी बहुत उनको कहते हैं ना कि हैवी फील करा रही है। ऐसा जस्ट अभी मुझे मैसेज आया है कि वो उनको बहुत हैवीनेस फील करा रही है, जो भी सिचुएशन में वो हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं लटका हुआ हूँ, उल्टा लटका हुआ हूँ, मुझे कहीं भी ना मैं यहाँ जा पा रहा हूँ, न वहाँ जा पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या। जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कार्ड निकलने के पहले कि पास्ट और कुछ तो ऐसा हुआ है कि आपके पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर की जो एनर्जीज़ को, दोनों को वो सोच रहे हैं कि मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं। वही स्थिति है कि वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे करना क्या है। मैं पीछे की तरफ जाऊं तब चीज़ें सही हो जाएंगी, मैं पास्ट की तरफ लौट कर चीज़ों को सही करूं, या फ्यूचर में आगे बढ़कर मैं चीज़ों को सही करूं। वो ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। वो अगर ऐसा समझ जाएं, ऐसा कर लें, अपने इंट्यूशन से जुड़ जाएं, तो वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम भी लाइफ में कर पाएंगे, दूसरों को गाइड करने का भी काम कर पाएंगे, और अपनी लाइफ में एक गुड लक को अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये गुड लक का कार्ड क्या है, ये भी रिवर्स में आया था। तो अभी जो उनकी लाइफ में जो उनको कहते हैं ना कि गुड लक, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, देखिए ये क्योंकि अपने आप से जुड़े ही नहीं हैं, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में कोई रोशनी भी आ रही है, मेरी लाइफ में कोई मुझे
गाइड भी कर रहा है। मेरी लाइफ में कोई आगे बढ़ने की जो है वो गुड लक आ रहा है। गुड लक मतलब कुछ तो नया मिल रहा है, लेकिन वो उसको मिस कर रहे हैं। उस हो सकता है कोई उनको गाइडलाइन मिल रही, जैसे मैंने कहा ना, हमारी एंजल्स जो है वो गाइड कर रही होंगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी सिचुएशन से निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो अपने इनर सेल्फ से नहीं जुड़े हैं। तो वही वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो गुड लक उनकी लाइफ में आ जाना चाहिए था अभी प्रेजेंट में, वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी के बीच में स्टक हैं। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से उनका जो अच्छा बेस्ट टाइम था वो अभी आ जाना चाहिए था, जो कि अभी होल्ड पर है। वो जैसे कि वो ये खुद ही होल्ड पर है, नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। देखिए, करियर का कार्ड आया है, ये भी रिवर्स में ही आया था जैसे मैंने बताया है। अगर ये ऐसे में होता तो बहुत अच्छा होता कि गुड लक है, गुड लक उनकी लाइफ में है, आगे करियर में भी ग्रोथ मिल रही है। लेकिन ये क्या है कि सारे ही कार्ड उल्टे आए हैं। तो अभी ये अपनी, जैसे मैंने कहा है कि उनको हो सकता है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, मे बी करियर में ग्रोथ के लिए दी जा रही हैं, जो कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। करियर में ग्रोथ, उनकी लाइफ में ग्रोथ, उनकी अबंडेंस, उनकी हैप्पीनेस, ईच एंड एवरीथिंग उनको मिल जाता है अगर वो अपनी इनर सेल्फ काम कर लेंगी और गाइडेंस को समझ लेंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये कार्ड भी रिवर्स में है कि जो चीज़ें भी उन्हें मिल जानी चाहिए थी वो चीज़ें भी उनसे दूर हो गई हैं। उनकी लाइफ में अभी ना उनको कुछ समझ आ रहा है, ना उनको लग रहा है कि मैं आगे करियर में ग्रोथ कर पाऊँगा। मे बी हो सकता है करियर में कुछ लॉस हुआ हो, उनके जो फाइनेंस में लॉस हुआ हो, या फाइनेंस की दिक्कत हो, जो कि अभी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है, वो नहीं उनकी सॉल्व हुई है, क्योंकि वो अपनी इनर सेल्फ को अंदर की आवाज़ को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जो अबंडेंस, जो कहते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी उनकी लाइफ में आज आ जानी चाहिए थी, वो जस्ट बिकॉज कि उनके अपने आप से नहीं जुड़ने के कारण नहीं आ पा रही है। तो चलिए हम टैरो से भी देखते हैं थोड़ा सा कि टैरो से उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, उनकी अभी करंट वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है ओवरऑल। क्या सोच रहे हैं, देखिए ओ देखिए कार्ड आए हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अभी नीचे वो, जैसे कि मैंने कहा ना कि ये उनका ऐसा टाइम चल रहा है, नेगेटिविटी बहुत है। देखिए सेम इस कार्ड को इस कार्ड ने ही बता दिया है। जैसे कि आप लोग कार्ड देखते देखते भी समझ गए होंगे, रीडिंग देखते देखते भी, कि ये डेथ कार्ड होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है। तो इस तरीके से ही अभी देखिए यहाँ भी जैसे मैंने बोला था कि उनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी है। मे बी कुछ ऐसी एनर्जीज भी उनके आसपास हो सकती हैं कि जो उनको ग्रो नहीं होने दे रही हैं, उनको आगे नहीं बढ़ रही हैं, उनको स्टक करके रखे हुए हैं। तो इस कार्ड ने भी यही आया है कि यही सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं जैसे कह रही थी कि पास्ट और फ्यूचर के बीच में वो समझ नहीं पा रहे हैं उनको क्या करना है, स्टक हैं। और सोच बदलने के लिए जैसे कि उनको कहा जा रहा है और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। तो टोटल मिला के भी इनका ट्रांसफॉर्मेशन का ही टाइम है। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि इनर सेल्फ से जुड़ने का ही टाइम है, जो कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर वो इतना कर लें, वो जुड़ जाएं अपने इनर सेल्फ, अपने कहते हैं ना कि बाहर हम सिचुएशन की, कहते हैं कुछ भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो बाहर दोस्तों से शेयर करना, फैमिली में मतलब जो भी उनका क्लोज वन हो उससे शेयर करना, तो ऐसी चीज़ें बाहर की तरफ कर रहे हैं वो। अगर वो किसी से शेयर ना करके अकेले में बैठकर सारी सिचुएशन को खुद से देखें, खुद से सॉल्व करें, खुद से समझें कि मुझे क्या करना है, तब उनके अंदर की जो आवाज़ बोलेगी, जो कहते हैं ना उसको इंट्यूशन,
वो सही गाइड करता है। जब हम अकेले में होते हैं और हमको कुछ भी सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, तब अगर आप लोगों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि हम बहुत परेशान हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बहुत से लोग ऐसा होता है कि रो धो के बैठ के सो जाते हैं, फिर उठे मोबाइल चला लिया, फिर मतलब अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो वहीं उसकी जगह खुद से जुड़ने की कोशिश करें, खुद से अपने लाइफ के सवाल और जवाब को समझें कि मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है, क्या करना है मुझे, मैं कैसे निकलूं, अपने भगवान से, ईश्वर से जवाब मांगें तो ऊपर से देखिए मदद उनके लिए तैयार रहती है, ठीक है ना। लेकिन वो मांग नहीं पा रहे हैं अभी। उनका यही है कि देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये जो गुड लक का कार्ड के नीचे 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है अगेन। तो ये भी यही दिखा रहा है कि वो कुछ तो चीज़ें हैं जो पास्ट में उनकी हाथ से निकल गई हैं, पास्ट उसकी सिचुएशन को लेकर ही वो ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा सोच के रखी हैं। वो फ्यूचर की तरफ नहीं देख पा रहे हैं कि फ्यूचर मेरा आगे मुझे बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ तो सही, मेरे लिए सारा एंजल वर्क तैयार है, मुझे यूनिवर्स बहुत कुछ देना चाह रहा है, लेकिन मैं अपने आप को इस सिचुएशन से निकालूं, खड़ा करूं, तब मैं बाहर आगे ग्रो कर पाऊंगा। देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और ये देखिए, ये आपने देखा है, ये करियर के नीचे ही आया है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर की में भी अभी ये वो हो सकता है कि लाइफ में उनके पैसे वाले तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ में पैसा, अबंडेंस सब कुछ रही है, लेकिन वो क्या है कि अभी कहीं ना कहीं उस चीज़ को लॉस, थोड़ा बहुत कुछ लॉस हुआ है उनका पैसों में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। साथ ही 4 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि इमोशनली भी सैड दिखा रहे हैं, तो किसी किसी की लाइफ में इमोशंस को, प्यार को लेकर भी लॉस हुआ है, तो मे बी अपने प्यार से भी दूर हैं। कुछ लोगों को करियर का भी लॉस हो सकता है कि हो, तो इस वजह से भी दूर हैं। लेकिन ये रिवर्स में था। देखिए पेंटिकल्स और करियर, आप इसको कनेक्ट करें तो दोनों ही कार्ड करियर को पेंटिकल्स के कार्ड ने ही नीचे आकर बताया है कि यस, उनकी लाइफ में जो है वो अभी पैसों की ही प्रॉब्लम चल रही है, जो कि वो उन्हें इस कंडीशन में, जैसे मैं कह रही हूँ ना, ये ऐसा आता तो इनको इस सिचुएशन में होना चाहिए था, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में उनको होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि वो अपने आप पर काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एनर्जी अभी रिवर्स में है, लेकिन उनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो खुद में ऐसे सोचते हैं, वो खुद में ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा हूँ। देखिए ये भले ही क्वीन फेमिनाइन की एनर्जी है, लेकिन मैं भी मैस्कुलाइन भी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ पेंटिकल्स, अब एनर्जी के अकॉर्डिंग समझिए, ये फेमिनाइन एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन वो अपने आप को इस एनर्जी में सोचते हैं कि मेरे पास पैसा, रुपया, पैसा सब कुछ हो, मेरे पास अबंडेंस हो, लेकिन वो अभी है नहीं, क्योंकि वो ऐसा है उनकी लाइफ में। देखिए आपको अगर ये रेजोनेट हुई है अभी की रीडिंग, तो फिर मैं नेक्स्ट आगे करती हूँ। आप इसको मुझे जल्दी से लाइक कीजिए और बताइए कि किस किस को रेजोनेट हो रही है, ठीक है ना। ये भी एक लाइक करना, एनर्जी को एक्सचेंज करना होता है ना। चलिए तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। आपके लिए क्या फीलिंग, ये तो ओवरऑल देखा तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं। बहुत दिक्कत से, मतलब
इतनी ज़्यादा खोए हुए हैं ना सैडनेस में कि देखिए ये भी ज़्यादा कार्ड आ गए, मैं नहीं लूँगी, लेकिन मे भी आपका देखिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। ज़्यादातर यहाँ रीडिंग ट्विन फ्लेम के लिए ही हो जाती है। मैं निकालती हूँ रीडिंग और ट्विन फ्लेम का कार्ड अपने आप आता है। देखिए क्या सोच रहे हैं। वाओ वंडरफुल। देखिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपको इस एनर्जी में देखते हैं। आपकी एनर्जी, आपका पावर जो है वो बहुत उनको इम्प्रेस्ड करता है। आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप स्पिरिचुअल पर्सन तो हैं, देखिए आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, तभी ये टैरो और ये सब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आपको इनमें आगे और बढ़ना है और ज्ञान प्राप्त करना है तो कोई कोर्स कीजिए, ठीक है ना। कोर्स मेरे पास भी हैं, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर क्या हैं कि आपको इस एनर्जी में देखते हैं, वो समझते हैं कि आप में बहुत विजडम भी है, विजडम के साथ साथ आपको सही और गलत की परख है। आप किसी से डरते नहीं हो, सच बोलने में आपको सच बोलना बहुत पसंद है और आप सच बोलने के लिए आप किसी से डरते नहीं हो। आपको जो बोलना होता है आप स्पष्ट बोलते हो, स्पष्टवादी हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं और साथ साथ आप एक बहुत उनको एक कहते हैं ना एक शक्ति का रूप दिखाई देती हैं कि यस, जैसे एक कहते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन जो हमेशा सच बोलता हो, उसमें स्ट्रेंथ भी हो, उसमें पावर भी हो, उसमें विजडम भी हो, उसमें नॉलेज भी हो, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसी पर्सनैलिटी आपको वो देखते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी वो सोच रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि आप इस पर्सनैलिटी के मालिक हो। आपके बारे में देखिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं एंजल्स हमारे व्यूअर्स के बारे में, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। साथ साथ ना आप बहुत, जैसे कि आपने इमोशंस के साथ साथ ना आप विजडम भी है आप में, आप इमोशनल तो हैं, साथ साथ आप देखिए आप में भी हो सकता है एक हीलर हो। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो मे बी आप हो सकता है एक हीलर हो और लोगों को गाइड करने का काम करते हो। आप हीलर नहीं हो तो टीचर हो, कहीं कुछ ऐसी फील्ड में हो कि जहाँ लोगों को आप गाइड करने का काम कर सकते हो। और मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो कहीं कोई कोर्स कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स भी आपने किया हो या कर रहे हो। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर लेकिन ये सोचते हैं कि आपसे जो उनका कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता है और आप बहुत पोलाइट, जैसे मैंने कहा ना कि आपको सब कुछ आता है। उनको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी ही नहीं है, आप तो मतलब साक्षात देवी हो, दुर्गा हो, ऐसी लगता है उनको। तो आपकी जो जो भी बातें हैं, जो भी आपसे कन्वर्सेशन हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपने कुछ बातें ऐसी कही होंगी जो उनको भी याद आ रही हैं, जिससे आपने उनको समझाया होगा सही या गलत के बारे में कि ऐसा नहीं करना है और वो गलतियां उन्होंने गलती पे गलती कर दी हो। तो अब वो चीज़ें वो समझाइश उनको याद आ रही है कि आपने मुझे बहुत समझाया, बहुत रोका, बहुत गाइड किया कि नहीं तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात नहीं मानी है और मैं उस बात पर चला गया जहाँ आज मेरी स्थिति ये बन गई है। तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं। देखिए 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी आपके जो है पार्टनर वो आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं और कहीं ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं कि जहाँ आप लोगों को ट्रैवल करके जाना पड़ता हो। ये ट्रैवल का कार्ड भी है, तो ट्रैवल दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में ट्रैवल तो है। और वहीं 6 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर अभी अपने आप को लेकिन थोड़ा सा ऐसा मान रहे हैं कि नहीं, मैं शायद इसके पास नहीं जा पाऊँगा, मैं कैसे जाऊँ, मैं अपना हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को थका हुआ सा लग रहा है उनको कि अपने आप को रोक लेते हैं। वो सोचते हैं आपको कॉल मैसेज करूं, बात करूं,
लेकिन फिर रोक लेते हैं अपने आप को, आगे नहीं बढ़ाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं क्या क्या करूँगा। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो रही है। जब भी वो आपको मिस करते हैं ना, तो उनको एक बेचैनी, एक हैवीनेस फील होती है, क्योंकि उनको याद आता है कि आपकी सलाह उन्होंने नहीं मानी है। अब मैं कैसे उनके सामने जाऊं, क्या बात करूं, कैसे बात करूं, वही हैवीनेस उनको फील होती है। और साथ साथ वो ये भी सोचते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छी पर्सन है, मुझे बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। मेरी जो लाइफ में एक जिस ऐसे पर्सन की मुझे बहुत ज़रूरत थी, जो मुझको संभाल पाए, मुझे समझे, और वैसे पर्सन आप हैं। तो मुझे आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, मुझे छोड़ना नहीं है आपको, किसी भी कीमत पर वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। उनको ये सब रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने पास्ट में बहुत सी गलतियां जो कर दी हैं, वो अब उसकी वजह से बहुत अपने आप को बहुत ही गिल्ट में महसूस कर रहे हैं, बहुत हैवीनेस फील कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके साथ न्यू शुरुआत वो करने के बारे में सोच रहे हैं। कप्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इमोशंस उनके, जैसे मैंने कहा है कि वो जोर मार रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अब मैं इनके साथ एक न्यू स्टार्ट करूं। तो वो न्यू स्टार्ट आपके साथ करना सोच रहे हैं, चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको अगेन मैं कह रही हूँ, रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली मुझे लाइक कर लीजिएगा। लाइक तो भाई मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा अगर कह रही हूँ तो, वैसे मैं कहती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों आज मैं क्यों कह रही हूँ। वैसे सब आपकी मर्जी पर ही होना चाहिए, है ना। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस, ठीक है ना, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं हम। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं हम, किस कार्ड से गाइडेंस ले। देखिए मेरे पास बहुत से डेक हैं। सोल जर्नी से गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। क्या आप एक जो रिलेशनशिप में हैं, तो प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स को कि उनको अभी उनके पार्टनर तो जो कि बहुत स्टक है, उनका अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप दे रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एक कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत लंबी हो गई है आज, लग रहा है रीडिंग मेरी। देखिए मे बी आप जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा सोचिएगा मत, जो भी है सब अच्छा होगा। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। ये देखिए, ये आपके पार्टनर का मैसेज आ गया है, जो वो आपको देना चाह रहे हैं, ऐसा आ गया है। देखिए आपके लिए गाइडेंस मांग रहे थे, तो हेल्थ के लिए आपकी गाइडेंस आ गई है कि आपको हेल्थ पर ध्यान देना है। और आपके पार्टनर आपको यही कह रहे हैं, जो मैंने रीडिंग में बताया है, कि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। तो वो यही कह रहे हैं, आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। वो कह रहे हैं कि मैं पास्ट तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझसे जो गलतियाँ हो गई हैं, तो प्लीज़ मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर देना। वो ऐसा सोच रहे हैं। देखिए मैसेज आ रहा है, मुझे लग रहा है कि किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा, कि वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, और मैं तुम्हारे साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे बहुत हैवीनेस फील होती है तुम्हारे बिना। और देखिए बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, पता नहीं मेरी एंजल्स मुझसे क्या क्या कहलवा रही हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। तो वो यही कह रहे हैं कि प्लीज़ मैं आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरे साथ ही न्यू शुरुआत करना। तुम मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना, मेरे बगैर मैं तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम ही मेरी लाइफ में हमेशा हमेशा, मैं तुमको ही चाहता हूँ, और तुम ही मेरी लाइफ में रहोगी। और आपके लिए सजेशन आया, देखिए ये मैं रियली मैं कह रही हूँ कि जब मैंने ये कार्ड हाथ में लिया, और वैसे ही एक इंट्यूशन, एक गाइडेंस मुझे एंजल्स ने दी, और ये मैसेज किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहा होगा, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स में से। सो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये किसको रेजोनेट हुआ है। और डेफिनेटली विश्वास मानिए, ये मैसेज मैंने नहीं, मेरे एंजल्स ने ही दिया है, जो भी बोला है। तो
हेल्थ के लिए आपके लिए आया है कि आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर ध्यान रखिए और आप अपने जो मैंने आपसे गाइडेंस मांगी थी एंजल्स से, तो आपके लिए तो यही आया है और साथ में ये भी आया है कि आपके पार्टनर के लिए भी आ गया है कि वो भी ये मैसेज दे रहे हैं कि प्लीज़ मेरा वेट करना और मैं आऊँ तो मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियों की मुझे माफ़ी मांगनी है आपसे। बहुत सारी गलतियाँ मैंने कर दी हैं, तुमने मुझे बहुत एडवाइस किया, बहुत समझाया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बात को इग्नोर करता रहा। मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मेरी लाइफ में ऐसी परेशानी आ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी परिस्थिति में घिर जाऊंगा जहां से मुझे निकलने का रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा है। बस अब तुम्हारी 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 ही याद मुझे आ रही है। सो प्लीज़, मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रही है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तुम्हारे पास आऊँ, कैसे तुमसे माफ़ी मांगूँ। बस एक ही विनती करता हूँ हाथ जोड़ कर के, मैं जब भी तुम्हारे पास आऊँ तो तुम मुझे माफ़ कर देना, मुझे गले से लगा लेना, मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखिए मेरी आँख में भी आप लोग मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये मैसेज देने के साथ ही मैं इतनी इमोशनल मतलब जुड़ गई हूँ। पता नहीं है किसकी फीलिंग्स हैं, किसके इमोशंस हैं और किसके पार्टनर ने ये मैसेज मेरे थ्रू मेरे एंजल्स ने दिया है। मेरी आँख में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मीडिएटर बनाया है। थैंक यू सो मच। सो देखिए व्यूअर्स, आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा किसके लिए ये मैसेज था। तो चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी रीडिंग के साथ। आप खुश रहिए, अपने आसपास सबको खुश रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।